26 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मतलब ये मीटिंग अभी हम इससे अभी कल ही एक मीटिंग लेके आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी शांति से सुन रहे लोग। लग रहा है कि मतलब कुछ सीखने आए या हम लोग सिखा पाए उसके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं। सेमनीस वायर कंपनी जो सेमनीस है उसके पास टमाटर की बहुत सारी रेंज है। अभी 2 टमाटर पे चर्चा हो चुकी है, कीर्तिमान और 8323 जो आपके एरिया में लग चुका है। उसके अलावा आर्यमान जो ओवल सेगमेंट का ही बरसात में मतलब जून और जुलाई में लगाने वाला हाइब्रिड है। दूसरा अंसल जो कड़ी एरिया में काफी अच्छा लगता है, आप लोग जानते हैं। विरान अपने एरिया में है, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अच्छी मात्रा में लगता है। आदिराज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जो देसी सेगमेंट का गोल वाला हाइब्रिड है। उसके बाद 8323 उसके बारे में बात हो गई। 8660 जो विरान सेगमेंट में एक नया हाइब्रिड आया है, बहुत ही एक्सीलेंट, मतलब विरान से सुपीरियर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभिलाष जो सेम ऐसे ही बना था, उसके साथ मैंने विरान भी रखा था। दोनों कुछ पूछना है 1049 में। और पॉलीथीन पन्नी मतलब वजन, अगर आप एक पॉलीथीन में भर रहे हैं, अगर कोई मिर्ची 12 किलो 15 किलो या 20 किलो आ रही है तो ये 2 से 2.5 किलो 1.5 किलो 2 किलो ज्यादा रहेगी। मतलब कंपैक्ट फ्रूट है, मतलब डार्क है, वो पूरा पैकेट ग्रीन में रहती, थोड़ा सा मतलब उससे अच्छा कलर दिखेगा, आप जब रखेंगे तो दिखेगा। दूसरा फल की लंबाई की बात करें तो लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर का फल की लंबाई है। वजन इसका बहुत बढ़िया आता है, मतलब जो दाने उसके बीज रहते हैं, बीज भी अच्छे रहते हैं, तो दाने वजन आते हैं। उस स्किन की बात करें तो थोड़ा सा सेमी स्मूथ में आता है ऊपर से। मतलब ये वायरस अर्लीनेस, इसके प्रति वायरस के प्रति सहनशीलता है, जल्दी थोड़ा स्मूथ दिया और लंबे टाइम तक चलने वाली मिर्ची। तो जो आप सोनल लगाते हैं और कौन सा बता रहे थे आप, गरुड़ा, वो उसके कंपटीशन में आप लोग इसको लगा सकते हैं। पौधे की बनावट भी बहुत बढ़िया, आप देखेंगे कि फ्रूट बियरिंग, देखिए मतलब एक्सीलेंट फ्रूट यूनिफॉर्मिटी, एक समान का फल, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे पौधे की बनावट देखिए, कितना फ्रूटिंग आ गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई बीमारी मतलब लीव करने वाली कोई नहीं दिख रही है। अब यहाँ छोटे छोटे वीडियो है, एक बार तीन बार क्लिक करो, फ्रूट बेयरिंग, मतलब बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। SVHA 0786 मतलब 786 के नाम से ये है। अब बात करते हैं हंटिंगटन की। हंटिंगटन एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। हमारे पास सीजन शुरू होने वाले, शुरू में अभी 3 महीना है और हमारे पास 100 किलो के आसपास की बुकिंग है। लोग वो हमें 100 किलो का पैसा देने को तैयार बैठे और हमारे पास माल नहीं है। उत्पादन भी जबरदस्त, वायरस भी नहीं आता, कम आता है बहुत। और इंदिरा से सबसे ज्यादा ये इसके पिक्चर्स इसका ब्लॉक बनता है, प्रॉपर ब्लॉक की नीचे जो 4, इसको हम लोग ब्लॉकी कहते हैं, 4 ब्लॉक बनते हैं प्रॉपर। और आप इंदिरा में देखेंगे ना तो उसमें 3 बनेंगे, वो ऐसे करके रहता है और ये प्रॉपर एक स्क्वायर शेप में रहता है, जिसकी वजह से व्यापारी इसको बहुत पसंद करता है। 4 ब्लॉक बनने की वजह से ठोस रहता है, अगर वो भर के लेकर भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती और वजन अच्छा आता है। वजन उसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से। अब आप सोचो ना, किसी के 3 पैर है और किसी के 4 पैर है, तो चौथा पैर की वजह से वजन तो ज्यादा होगा ही। शाइनिंग, इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है। हमारे पास जो 3000 3500 पैकेट वाला आ रहा है उसके बारे में है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, मतलब अर्ली भी है और ठोस भी है। उसके बारे में हम लगाएंगे, अब की बार मेरे पास कुछ सीड आए हैं, लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। 15 से 18 सेंटीमीटर वाला, हाँ, प्रगति सेगमेंट का। और दूसरा है 281 जो यूएस 1315 या अक्षय आता है, अक्षय 90 उस सेगमेंट का है। आप लोग इसको मतलब रेकमेंड कर सकते हैं। फूल गोभी की नर्सरी अगर आप लोग बना रहे हैं तो जुलाई से लेके नवंबर तक हमारे पास बहुत अच्छे 4-5 हाइब्रिड हैं, जिसमें 7209 है। इसका कलर अभी इंडस्ट्री में ऐसा कोई फूल गोभी का हाइब्रिड नहीं है इसके बराबर व्हाइट आता है। पहली बात, इसको पिछले साल ये ब्लैक में बिका है। यस,
प्रांतिज में और अपने यहाँ वडोदरा में और इंदौर नियमती के गुना में, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और अर्ली भी है। मतलब आप लोग याद रखिएगा, जो इंदू लगाते थे पहले, इंदू सेगमेंट मतलब इंदू वाली वैरायटी लिजेंडा मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं। सेम प्रोडक्शन, कलर और उसका हेड का वेट, कंपैक्टनेस सब सेम है। उसमें दो एक चीज बहुत अच्छी है, जो ब्लैक रॉक टॉलरेंस, एरर्स नहीं है और इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम रहती है। डार्क ग्रीन फूड कलर में इजी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिंडी में जो लोग राधिका लगाते थे, सादी भाषा में अगर मैं बोलूं, जो लोग राधिका लगाते थे 6500 और 7000 रुपए किलो की भिंडी, बहुत सिंपल है, खेडूत के लिए हम लेके आए हैं। वो भिंडी 5200 या 5300 रुपए में खेडूत को पड़ेगी। और जो राधिका वाला किसान है वो खुद बोलता है कि आने वाले 4 या 5 साल भिंडी में आपके इस वैरायटी की वजह से। हमारे साथ जीतू आर्यन है, आर्यन बुहारी से, ये लोग अभी भिंडी पे ही काम करके आए हैं और साउथ गुजरात में आज की तारीख में ये नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। आर्यन कुछ बताना चाहो तुम्हारे यहाँ पे क्या माहौल है 398 से? हम लोग तो जानते हैं सर काफी अच्छा माहौल है। जैसे शुरू में वैरायटी आई तो फार्मर सोचता है कैसी वैरायटी होगी, तो उसने ऐसे लिए 2-3 किलो करके, फिर जब अच्छा हुआ तब तक ऐसे ही करके निकल गया था पूरा अपना प्रोडक्ट होता। फिर उसके बाद वो फिर आया तो फिर खत्म हो गया। तो ऐसा ये है, हम लोग स्टॉक आउट हो गए, आउट ऑफ स्टॉक भिंडी में। ये उस लेवल का भिंडी है। तो अगर चकलासी, आनंद, नडियाड आसपास में आप में से कोई भी भिंडी लगाते हैं तो इसको याद रखना है 3980। ये बायर का इन हाउस प्रोडक्ट है। पहली बार बायर अपना खुद का भिंडी लेके आया है और ये इसके ऊपर बायर का भविष्य है। अगले 5 साल है इस भिंडी के ऊपर। ये ब्लॉकबस्टर। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वो है इसका फ्रूट क्वालिटी। ऊपर से लेके नीचे तक ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन। उसके ऊपर प्रफुल्ल ने बहुत काम किया है। प्रफुल्ल कितना काम किया भिंडी पे, क्योंकि वो उन्हीं ने तैयार किया, उन्हीं लोगों ने। मतलब जो उसके पत्ती के जो डंठल रहती है ना, वो पूरा ऐसे कर्लिंग हो जाती है, तो वो उसके प्रति बहुत अच्छा सेंसिटिव है। एस्ट्रोडर्मा फंजीसाइड है, स्यूडोमोनास बैक्टीरियल वाला है। मतलब दोनों बायोफंजीसाइड, बायो एजेंट्स हैं जो फंगस और बैक्टीरिया को मारते हैं। तो उसमें आपको मिक्स करना है। कितना क्वांटिटी में मिक्स करना है? 40 से 50 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या उसमें मिक्स करके लास्ट कर सकते हैं 2 बार। एक बार आप पहले जब कोकोपीट को मिक्स मतलब कर रहे हैं तो उसको मिक्स कर लेना है। दूसरा, जब एक बार उसको आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं 1 से 2 बार, जब 20 से 25 दिन का पौधा हो जाए तब। अब शुरुआत करते हैं, जब आप बीज की बुआई करते हैं, सब लोग करते हैं, बीज की बुआई करने के बाद 3 से 4 दिन आप उसको छाए में रख के ढक के रखते हैं। सही बात है। इंटरेस्टेड है, अगर कुछ आपको जानना है या फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। आपको जैसे कुछ लग रहा है कि ये चीज हमको गैप रही है, सर हुआ तो हम क्या करें? और थोड़ा आप अनुराग जी का नंबर भी ले सकते हैं, तो वो आपको जितना भी नर्सरी से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने नर्सरी में कोर्स किया हुआ है, उनके पास अच्छी जानकारी है। तो आप में से किसी को कुछ भी चाहिए ना, तो वो इंस्टेंट फोन पे आपको क्वेरी का आंसर भी करेगा। आप नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारा डेटा है हमारे पास। आप इस पे जाएंगे ना 1 घंटा निकल जाएगा, तो उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोग नंबर ले सकते हैं अपना के, तो नंबर देखिए, किसी भी क्रॉप की समस्या हो, चाहे अपने हाइब्रिड लगे हो, चाहे कोई भी हाइब्रिड लगे हो, एग्रोनॉमी भी मतलब सजेशंस दे सकते हैं। अभी बेसिक में क्या है, आप नंबर लिख लीजिए एक बार, अगर जिसको इंटरेस्ट है तो लिख सकते हैं नंबर, बाद में मैसेज करके व्हाट्सएप करके जैसे भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। 8052645233 80 52 64 52 23। अनुराग, ये हो गया एमडी का नंबर। आप सेल्स का नंबर भी ले लीजिए, मेरा नंबर। कभी कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कहीं 8052 64 5223। मेरा नंबर है 940 755 2476। सेल्स से संबंधित, ये बीज मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इस दुकान पे है, ये नर्सरी पे पौधे नहीं है, इससे संबंधित कुछ भी है तो हम मौजूद हैं। हंटिंगटन वालों को ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर। अगर वहां को नहीं उठता है तो लाला भाई है, सबके लिए अवेलेबल है कि नहीं? आप देखिए, इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे
टमाटर के पौधे होते हैं, कहीं कहीं पे किसी कारणवश जैसे हर्बिसाइड का यूज करते समय आप लोग बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप पहली फसल के लिए हर्बिसाइड डालते हैं, वो फसल में तो काम कर जाती है भाई, घास मर गई, लेकिन नेक्स्ट फसल जब आप दूसरी फसल लेने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको जब हर्बिसाइड ले रहे हैं तो उसका जल्दी ध्यान रखना है, क्योंकि अगली फसल में उसका बहुत नुकसान आता है। आप बीज लगाएंगे, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, उसका हेल्थ नहीं बनेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे सिलिकॉन पाउडर और फॉलिक एसिड कौन यूज करता है टमाटर में, ब्रांचिंग अच्छी आती है, पौधा हेल्दी बनता है। तो ये सब चीजें थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको यूज करना है। कैल्शियम और बोरान जब भी आप जैसे फ्लावरिंग शुरू हो उस टाइम से आपको मतलब एक हफ्ते गैप करके 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान, चिलेटेड बोरान और कैल्शियम 3 से कैल्शियम मोनोनाइट्रेट 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप में चला देना है। एक चीज और है, गांठ निमेटोड की समस्या अपने यहाँ तो वैसे आती नहीं है ज्यादा, बट आप लोग 1-2 ड्रिप में आप मतलब दे सकते हैं। वेलम प्राइम प्लस एम्बिशन अमीनो एसिड कंटेंट है, एम्बिशन वेलम प्राइम क्या करता है, निमेटोड के जो टमाटर के जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो, उन्होंने जो चीजें बताई है आप लोग इसको देखेंगे अधिराज टमाटर के बारे में तो आपको बहुत और ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार इसके रिपेयरिंग होना चाहिए और इसका एक और प्रोसेस है कि जब आपका सितंबर और अक्टूबर में जो टेम्परेचर का उतार-चढ़ाव ज्यादा रहता है उस टाइम पे कई वैरायटी फ्लावर सेट नहीं कर पाते, जो उस टाइम पे ये वैरायटी बहुत अच्छी फ्लावर सेट करती है, इसमें लिफ्टर पायलट नहीं आता। नहीं अपना टॉलरेंस बहुत अच्छा है, अभी तक भी कह रहे हैं ये जो मेरा फार्म है उसके अंदर इसके सटीक में रखी कुछ वैरायटी है उसमें 100% आया लिफ्टर वाला था, इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज है कि इसका जो पकड़ने का तरीका है वो जब ज्यादा टाइम लगाता है तभी ज्यादा हार्ड हो जाता है। मतलब एक उत्पादन की बात करें तो नंबर 1, वायरस टॉलरेंस की बात करें तो नंबर 1, ब्लाइट टॉलरेंस की बात करें तो नंबर 1। हमारे साथ में है भगवान सिंह भाई साहब जो टमाटर की खेती लगभग 20 साल से ज्यादा टाइम से करते हुए आए हैं और बहुत सारी वैरायटियां लगाते हुए आए हैं। तो इस टाइम अभी जब तक आपको हो जाए फरवरी 4 फरवरी का आपका समय है, इस बीच में इसमें लगभग 22 से 23 कड़ाई हो चुकी है, 22 से 23 कड़ाई हो गई है। लगाने के बाद पौधे लगाने के बाद कितने दिन बाद या जल्दी से ही आने मतलब बीमारी सही बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं फल के साइज की, फल के साइज के बारे में बात करें तो साइज में बात करें तो साइज के बारे में आपका क्या कहना है? सर इसका जो आपका अभी लेवल शुरू लेकर आते हैं साइज पूरा भैया जैसे सा जाता है कोई सुधार नहीं बनता है। भाई साहब का कहना है कि इस साइज का परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जब पूरा लाल हो जाएगा तो भी इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो पकड़े का बात होता है जब भी आप भेजते हैं तो इसका कल्टीवेशन कैसा है, मतलब तो भाई कम कर देंगे 30% डिलीवरी करेंगे। अच्छा बताओ जैसे होता है टमाटर में कि पहले 2-4 जुलाई तक बहुत अच्छा साइज रहता है ना, बाद में धीरे साइज कम हो जाता है, कितना भी मैं कल्टीवेशन करूँ भी साइज नहीं होता। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत आई है? 25 जुलाई पर आप साइज की ड्यूटी में लगाइए मेरे हाथ में, मतलब आप साइज ऐसा नहीं है आप साइज यहाँ पे देखो जी सर। हाँ मुझे कोई साइज में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एक साल ऐसे तो हो गया मुझे नहीं आती, लेकिन जब हमने आपको ये डाल दिया तो बड़ा माल करने से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका मम्मी का नाम आ गया। अब आपका ये सब प्लस पॉइंट है आपका तो एकदम से बड़ा बदलाव हो जाता है। तो वो इसका बहुत कम एक मतलब आप बोल सकते हो कि जब आपकी लो टेम्परेचर पे अच्छे से प्लांट खा रहा है, ये वैरायटी में आपके हिसाब से करना है कि ब्लाइट टॉलरेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें सर्दियों के मौसम गर्मियों के मौसम में भी भगवान सिंह भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये वाला वीडियो है ना, जैसे कीर्तिमान है और भी टमाटर है और जैसे नर्सरी की कुछ जानकारी तो मैंने YouTube पे भी डाल के रखे हैं। आप लोग अधिराज टमाटर या कीर्तिमान टमाटर डालेंगे तो मेरे वीडियो आ जाएंगे, अपने कंपनी के लिए कुछ वीडियो डालते रहते हैं। तो धन्यवाद अनुराग भाई की तालियां। और भैया प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, हमारा काम तो आसान किया ही।
नर्सरी को लेके बहुत कुछ अच्छी जानकारी लेके आए, नर्सरी टेक्निक को लेके, स्पेशली डिसीज टॉलरेंस को लेकर, डिसीज पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट को लेके, जिस पे हम आज बात नहीं कर पाए, लेकिन एक काम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है केवल और केवल नर्सरी